नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद जी का, और इसका टाइटल है पाकिस्तानी बॉय वेविंग इंडियन फ्लैग इन कदाफी स्टेडियम पाक ब्लंट रिएक्शन। तो जी हाँ, ऐसा एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग हैं, एक दो लोग हैं जो जिनके एक हाथ में भारत का तिरंगा है, वो पकड़े हुए हैं, और एक जो ऑफिशियल है वो पाकिस्तान के स्टेडियम में बैठे एक बंदे को उठा कर लेकर आ रहा है। और कहा जा रहा है कि भाई ये जो बंदा है, इसी ने भारत का तिरंगा जो है वो पकड़ा हुआ था, भारतीय फ्लैग जो पकड़ा हुआ था। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ही था। वहीं दूसरी तरफ कमर चीमा जी ने इस पर एक वीडियो बनाया है। वो कह रहे हैं कि इंडियन फैन था, वो कैसे घुस गया, कुछ इस तरह का टाइटल है उनके वीडियो का। आई डोंट नो उन्होंने क्या कहा है, ये सुना नहीं मैंने, लेकिन कुल जमा विवाद हुआ है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए जरा सुनते हैं। सोना जी का वीडियो है, देखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान एक पाकिस्तानी लड़का इंडिया का झंडा लेकर लाहौर कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गया और वहां बैठे हजूम के दौरान इंडिया का झंडा लहराने लगा। जब वहां की इंतजामिया ने तमाम मनाजिर देखे तो उन्होंने ना सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीन लिया, बल्कि लड़के को जैकेट से पकड़ा और घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को और उनसे जानेंगे कि गलत कौन है, वो लड़का जो कि पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया का झंडा लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में लहरा रहा था, या फिर इंतजामिया जिन्होंने ना सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीना बल्कि लड़के को जैकेट से घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। वीडियो देखने के बाद मेरी तो ये राय है कि डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल से वो इससे भी ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए एक वो टीम जो आपके मुल्क में आने से इनकार कर रही है, आप उनका झंडा लहरा रहे हो। क्यों? उन्होंने आपने जैसे देखा कि मोदी गवर्नमेंट ने कितनी एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज बनाई हुई हैं। मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ इंडिया में पाकिस्तान का नाम लेके दिखाएं। ओ भाई, कौन सी एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है भाई, जरा बता मुझे। मैं होता ना वहां पे, मैं ये सवाल पूछता, सना जी की जगह अगर मैं होता तो मैं सवाल पूछता कि कौन सी पॉलिसी है जो एंटी पाकिस्तान है। और उसके बाद मैं तुझसे ये भी सवाल पूछता कि जरा ये बता कि पाकिस्तान की कौन सी पॉलिसी है जो प्रो इंडिया है और जो एंटी इंडिया नहीं है। मैं 1000 सबूत दे सकता हूं तुझे। भारत इकलौता ऐसा, मतलब भारत ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। गिनवाऊं मैं? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पता है किन देशों को दिया जाता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कारोबार में दिया जाता है, ताकि आपको टैक्स से बचे, आप पर टैरिफ कम लगे। बदले में पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? पाकिस्तान ने कभी हमें एमएफएन का दर्जा नहीं दिया। पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हमें नहीं दिया, और इसके लिए वहां पर बड़ा बवाल हुआ जब देने की बात हो रही थी। आप कहते हैं कि एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है, ये एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है। पीएम मोदी पहुंच गए, आपके पीएम के यहां शादी होनी थी किसी की, वहां पर पहुंच गए। कितना बड़ा संदेश था, कितना बड़ा मैसेज था। ये एंटी इंडिया पॉलिसी है, एंटी इंडिया पॉलिसी है। जिस मोदी और बीजेपी को आप सुना रहे हो ना, गालियां दे रहे हो, उस मोदी और बीजेपी ने हर बार अपने पॉलिटिकल स्टेक को साइड में रखकर पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाए। मैं नहीं कहता, पाकिस्तान का एक बंदा कहता है, सुनाता हूं मैं, सुनिए। कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला, और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए, और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। और उसके बाद आप कहते हैं कि मोदी ने एंटी पाकिस्तान पॉलिसी बनाई है। एक पॉलिसी तू बता जो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है, तू एक पॉलिसी बता। भारत के साथ संबंध भारत ने तोड़े थे पाकिस्तान के लिए, भारत ने तोड़े थे। आने जाने पर रोक भारत ने लगाई थी कि तेरे प्यारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लगाई थी। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, तेरे इमरान खान ने ट्रेड बंद किया, सारे रिलेशन तोड़े, आना जाना बंद किया, एवरीथिंग।
भारत ने तो नहीं किया। और तू कह रहा है कि हमारी पॉलिसी एंटी इंडिया है, सॉरी एंटी पाकिस्तान है। तुम लोग की एक पॉलिसी बता दो जो एंटी इंडिया ना हो, एक पॉलिसी। बेटा पाला नहीं पड़ रहा है ना तुम लोगों का ढंग के आदमी से, ढंग के आदमी से पाला नहीं पड़ रहा है। और मैं याद दिलाता हूं ना, पाकिस्तान का झंडा जब वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें लहरा रहा था एक बंदा और उसको बड़े प्यार से बुला के रोक के हटाया गया, तो तुम लोगों ने तो बड़ा बवाल मचाया था भाई कि हमारा झंडा नहीं लहराने दिया, हमारा ये नहीं करने दिया, हमारा वो नहीं करने दिया, याद है। और आज जब इंडियन फ्लैग फहर गया तो तुम कह रहे हो कि बड़ा सही हुआ जी। यही तो दोगलापन है तुम लोग का यार। पाकिस्तान जिंदाबाद या सिर्फ पाकिस्तान की शर्ट पहनना, तो वहाँ पे एक ख्वाब में भी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जो गॉडी मीडिया है, एंटी जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे लोग बोलेंगे कि ब्रदरहुड। क्यों ब्रदरहुड? कैसी ब्रदरहुड? नेशनलिज्म किधर है? बिल्कुल ब्रदरहुड नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात पर सपोर्ट करता हूं। तू कहता है गोदी मीडिया, तो तेरी जो वो पोकी मीडिया है, पोरकी मीडिया, वो क्या करती है? वो तेरी डॉक्टर फिजा खान, अकबर खान क्या करती है? तेरे सारे न्यूज एंकर क्या करते हैं? वो तेरी किरण नाज क्या करती है? हैं? पोरकी मीडिया, अब यही कहूंगा मैं, पोरकी मीडिया है ना तेरी। वो तो बड़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिव स्टोरी लेकर आते हैं ना भारत के लिए, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हैं भारत के लिए, है ना। एक खबर तू पॉजिटिव दिखा दे भारत के लिए, एक खबर, मान जाऊं मैं। अबे वो तो हम उस देश के रहने वाले हैं जो देश अपने दुश्मन देश के सैनिक को मेडल दिलवाता है तुम्हारी सेना से। कर्नल शेर खान, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, शर्म कर लो तुम बेशर्मो। तुम्हारी फौज ने उसे कुछ भी करने से मना कर दिया था। हमारी फौज के बंदे ने कहा कि यार भले तुम लड़ाई हार गए, लेकिन तुम्हारा ये जो जवान था, ये जो कर्नल शेर खान था, बड़ी दिलेरी के साथ लड़ा था। हमारे कहने पर उसको तुम्हारी फौज में मेडल दिया गया। हम तो उस देश के रहने वाले हैं यार कि जहां दुश्मन भी अगर अच्छा काम करे तो तारीफ करते हैं। हमने तो मेडल दिलवाया तुम्हारी फौजी को। बेटा बीच बाजार नंगा करूंगा, बीच बाजार छोड़ूंगा नहीं। तुमने अगर अंट शंट बका मेरे देश के खिलाफ, सबूत के साथ दूंगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, इंडियंस तुम लोगों की तरह नहीं है कि हवा हवाई बातें करते हैं। तू बता मुझे कि एक एंटी पाकिस्तान पॉलिसी बता मुझे क्या है मोदी की। मेरे ख्याल से जो लोग भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, वो इंडिया का झंडा, क्यों भाई इंडिया में देखा कभी पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। तो ये बनता नहीं है पुलिस का कि कभी नहीं देखा? अरे 1000 बार दिखा सकता हूं मैं कि इंडिया में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। इंडिया में पाकिस्तान का झंडा 1000 बार दिखा सकता हूं मैं लहरा रहा है। वो पाकिस्तानी था, वो जानबूझकर क्रिएट करने के लिए बवाल कि मैं वायरल हो जाऊंगा, उसने झंडा फहराने की कोशिश की थी। तो हमारे सिक्योरिटी ने रोका उसे, इसकी तरह कॉलर पकड़कर, जैकेट पकड़कर घसीट कर नहीं निकाला उसे। ये फर्क है। और ये प्रोपेगेंडा चलने नहीं देंगे हम, नैरेटिव चलने नहीं देंगे, जवाब मिलेगा। मेरे ख्याल से तो उसको मजीद स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ। क्यों उसने किया? आपको नहीं लगता कि खेल की कोई हदूद नहीं होनी चाहिए? देखिए, जब आप चैंपियन ट्रॉफी में 7 से 8 टीमों को खिला रहे हैं, सब अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मैच के दौरान देखा, कुछ लोग इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। अगर लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हमने इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भी देखा, बहुत सारे क्रिकेट शायकीन जो थे वो विराट कोहली को चेयर अप कर रहे थे, टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आप खुद विराट कोहली को करता हूँ। ये देख लें, ये विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम, यू आर नॉट इनंसिएटिंग द फैक्ट्स राइट। सही है, यू आर नॉट इनंसिएटिंग द फैक्ट्स राइट, क्योंकि ऐसे तो आप कह रही हैं कि स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता, तो स्पोर्ट्समैनशिप, वो स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ गई? जब पाकिस्तान आना था उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तब ये करेज कहाँ थी आपकी? तब किधर था ये कि भाई उनको पाकिस्तान आना चाहिए? सर, हमने इस पे बेइंतहा वीडियोस की। हमने इंडिया को बोला कि इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। आप हमारे चैनल पे जाके देखें, वीडियोस पड़ी हुई हैं उस पे। देखें, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है कि पाकिस्तान इज बीइंग अ होस्ट कंट्री उनको इनवाइट कर रहा है और उनको सिक्योरिटी इश्यूज है। ठीक है, जो मतलब ये बड़ी अजीब बात है। सिक्योरिटी इशू नहीं थे, सियासी इशू थे। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। नहीं जानते मैडम, सना जी, नहीं, आप ऐसी बात मत करिए।
बिल्कुल नहीं जानते। कोई ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सिक्योरिटी का थ्रेट था। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ ये वीडियो मैं लगा रहा हूं, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जो वीडियो है, टीएलपी के बंदे को साद रिजवी की फोटो लिए वो बंदा पहुंच गया पिच पर। उसने अगर हाथ में कुछ लिया होता, उसने कुछ और कर दिया होता वहां पर, क्या होता जरा बताइए। ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। एक बंदा साद रिजवी जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो बंदा उसका पोस्टर लेकर और पिच पर पहुंच जाता, सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह गई। अब ये मत कहिएगा कि वो फैन है, ये है, वो है। फैन के वेश में अगर कोई और आतंकवादी होता तब क्या करते आप? क्या करते? उसने चाकू निकाल के मार दिया होता, क्या करते? कैसी बात कर रही हैं? और भारत के खिलाफ थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान के लोग किसके खिलाफ गजवाए हिंद करना चाहते हैं जी? किसके खिलाफ? क्या वो ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को भारत की तरह दुश्मन समझते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से उनके बॉर्डर डिस्प्यूट है? कश्मीर का डिस्प्यूट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से है या भारत से है? सिक्योरिटी की क्या हालत है आपके यहां, आपको नजर नहीं आ रहा है? क्या हालत हुई पड़ी है सिक्योरिटी की आपके यहां? और अगर सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, चलिए मान लेता हूं, या आपके मीडिया की खबर लगा रहा हूं, 12,000 से ज्यादा डिप्लॉयमेंट हुई है आपके जवानों की सिक्योरिटी देने के लिए। थ्रेट नहीं है तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है? अगर थ्रेट नहीं है तो जवाब दीजिए ना। आप लोग बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं, जवाब दीजिए। 12,000 से ज्यादा जवान क्यों लगाए गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो। बीच बाजार में 1 टन सोना रखा हो, उसकी सिक्योरिटी में ज्यादा लोग लगेंगे या बिल्कुल कहीं नहीं हो वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा लगेंगे? खाली जगह पे वहीं पे लगेगा ना जहां 1,000 टन सोना हो। क्यों? क्योंकि उसके चोरी होने का खतरा है, इसलिए वहां पे सिक्योरिटी टाइट होती है। तो जहां पे खतरा होगा वहां पे सिक्योरिटी ऐसी होगी। 12,000 समझे नहीं जवान कितने होते हैं? 12,000। आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं अपनी ही बातों से। आप कहते हैं सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं, तो बता दो कि 12,000 से ज्यादा जवान सिक्योरिटी में क्यों लगाए गए हैं अगर थ्रेट नहीं है तो। डेफिनेटली ये बात तो है। देखें, सिक्योरिटी इश्यूज और सियासी इश्यूज दोनों, लेकिन नाम जिस चीज़ का दिया गया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, सिर्फ ये जो मोदी मीडिया है और सारी एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज जो बना रहे हैं, मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली ही टोटली डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट व्हाट हैपेंड टू। अच्छा, तो ये बताइए भाई साहब, बड़े ज्ञानी बन रहे हैं ना। जैसे इंडियन टीम ने ठोका है ना, वैसे ही मैं भी ठोकता हूं। बड़े ज्ञानी बन रहे हैं आप बदनाम करने के लिए। तो 2015 में, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 2015 में जब पाकिस्तान की टीम ने कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है और हम नहीं आ रहे हैं खेलने, पाकिस्तान ने अपनी टीम नहीं भेजी, नहीं खेलने दी। और ये तब की बात है जब 2014 में पीएम मोदी पहली बार पीएम बने थे और 2015 में ये होना था कुछ महीनों बाद। आपने नहीं भेजा। वो क्या था फिर? वो हमें बदनाम करने की साजिश नहीं थी। हमारे यहां बम धमाके हो रहे थे, आपके यहां तो अभी भी हो रहे हैं। आपके यहां अभी भी हो रहे हैं। जाकर अपनी ही मीडिया को पढ़ लीजिए। जनवरी का महीना सबसे खतरनाक, डेंजरस बीता है। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। फरवरी में दर्जनों अटैक हो चुके हैं, आपके दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। ये स्क्रीनशॉट लगाया है। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आंखें खोलो भाई, झूठ कब तक बोलते रहोगे? दुनिया पागल नहीं है। अगर उस लड़के ने गलत किया कि वो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान में इंडिया का झंडा लेकर आया है, तो फिर हमने भी गलत किया। हमने अपने स्टेडियम में इंडिया के झंडे क्यों लगाए? पहले हमने बोला कि भाई हम इंडिया के झंडे नहीं लगाएंगे, खुद ही थूका, खुद ही चाटा। देखिए मैडम, ये डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि हम उनका झंडा नहीं लगाएंगे, या वो भी कहते कि भाई हमने पाकिस्तान का नाम अपनी शर्ट में नहीं होता। दैट इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। लेकिन उन्होंने लिखवाया, उन्होंने भी नाम लिखवाया और हमने भी झंडा लगवाया। दोनों गलत है। We have to गलत कहां है? हमने कब कहा कि हम नहीं लगाएंगे? आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाइए कि हम नहीं लगाएंगे। हमने तो नहीं कहा कि हम नहीं लगाएंगे। हमने तो कहा हम आईसीसी के रूल्स का फॉलो करेंगे। हमने फॉलो किया। आप बता दीजिए। लेकिन आपने तो करके दिखाया। जब उसकी ओपनिंग हो रही थी वहां पर आपने इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया।
कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईसीसी। ये रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान तमाम मुल्कों के झंडे जो हैं वो लगाए जाएंगे और उनके लिए भी ये मैंडेटरी था कि पाकिस्तान के लिए ये मजबूरी थी उनकी, वरना वो कभी भी ना लगाते। ठीक है, वो मतलब उन पे पेनल्टी होती, उन पे फाइन होता। तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक है, जब वो हमारे फ्लैग की इज्जत नहीं कर रहे, जब उधर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे हिंदू जो हैं वो एक्सट्रीमिज्म का मुजाहरा करते हैं, देखें कि अवाम को जला देते हैं, जिंदा मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कब जलाया भाई? कब जलाया भाई? बता दे, दिखाना कब जलाया, कब जलाया? हवा हवाई बातें मत करो, बताओ कब जलाया, कहां जलाया, सबूत दो। अब मैं कहता हूं कि तुमने जाके 4 बंदों को मारा है, कत्ल किया, 4 हिंदुओं के कातिल हो तुम, और बोलो 4 हिंदुओं को तुमने मारा है, सबूत देना पड़ेगा ना मुझे इसके लिए, वरना मैं झूठा करा दिया जाऊंगा ना। सबूत दो ना जो बातें कह रहे हो तुम। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। एंटी पाकिस्तानी ये चीज़- जो भी चीज़ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ होगी वो हमारे खिलाफ होगी। तो पाकिस्तान सबसे पहले, बाद में ये चीज़ें। बेशक पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जैसी भी है, तो पाकिस्तान सब तो नीचे चला गया सब टीमों में। देखें वो भी क्रिकेट की बात ही कर रही। हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, नो डाउट हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। अच्छा मुझे बताएं, एज अ क्रिकेट फैन, क्या टीम इंडिया को सपोर्ट करना गलत है? ये कोई गलत नहीं। मेरे ख्याल से मैं तो नहीं करता। अच्छा, आई डेफिनेटली डू नॉट, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहला मुल्क है। अपने मुल्क की टीम को आप तो डेफिनेटली नहीं कर रहे, क्योंकि आपने हालात देख लिए हैं। हाँ। अभी हम लोगों की बड़ी डिबेट हो चुकी है इस बात पे, और हमारा एग्जाम भी बड़े करीब है, तो हम इस चीज़ पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा दिल ऑलरेडी वो टूट ये चुका तो है। सपोर्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा कैमरे की करता हूँ। तरफ देखें। इंडिया को मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। आपके पाकिस्तान देखी जाए सारे शवारसी हैं, अपनी मेहनत केड़ा लड़का है, मुझे ये बताओ आप। भाई मैंने कब कहा है कि पाकिस्तानी टीम कॉम्पिटेंट है? मैंने तो सैम आया वो बाहर है, अब्दुल्ला शफीक आया वो बाहर है, उन्हें इंडिया के मैच में फखर भी बाहर कर दिया। सर यही बात है ना, ये देखें ना, ये अपनी अपनी पसंद है। वो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, आप टीम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, या तो फिर जेलसी फैक्टर है कि टीम इंडिया के एक विराट कोहली ने हम सबको साइड पे लगा दिए। देखिए जेलसी फैक्टर नहीं, ये नेशनलिज्म है। ठीक है, मैं शायद अगर कुछ भी हो जाए तो डेफिनेटली यार हम मानते हैं कि बेटा तुझे जाकर ना नेशनलिज्म में और जेलसी की परिभाषाएं पढ़नी चाहिए कि जेलसी किसे कहते हैं और पेट्रोटिज्म, नेशनलिज्म किसे कहते हैं। ये जो तू बात कर रहा है ना, इसको जेलसी ही कहते हैं, इसको जेलसी ही कहते हैं। मानते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, नो डाउट। कल देखेंगे कैसे उसने सेंचुरी की है, मतलब यू नो ही इज द गोट। अब एक तारीख में रकम हो चुका है कि हु इज विराट कोहली। लेकिन जो बात ये है कि अब जिस तरह आपने फैक्ट स्टेट किया कि पाकिस्तान का और झंडे वाली बात है, तो वो तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि वो बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि ये जो नफरतें हैं ये खत्म होनी चाहिए और अब मोहब्बतें परवान चढ़नी चाहिए? देखें, एक वक्त था बड़े सगीर पाको हिंद, हम लोग इकट्ठे रहते थे, हमारे डीएनए में भी शायद इंडियन। बड़े सगीर पाको हिंद साबित कर दीजिए सना जी कि बड़े सगीर पाको हिंद नाम था, कहां लिखा हुआ था, कौन से पेपर में लिखा हुआ था, साबित कर दीजिए, साबित कर दीजिए कि बड़े सगीर पाको हिंद कहां लिखा था। तो सिर्फ हिंद था, हिंद, हिंद, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन ओशियन, इंडो पाक ओशियन नहीं है, इंडो पाक सबकॉन्टिनेंट नहीं है, बड़े सगीर पाको हिंद। क्यों आप लोग इतनी झूठी हिस्ट्री बताती हैं और झूठी हिस्ट्री को प्रोपोगेट करती हैं? सच बोलने का दम रखिए, सच बोलिए जो सच है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, देयर इज नो पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, देयर इज ओनली, ब्रिटिश कागज है, मेरा नहीं है, ये लगा रहा हूं सामने, देख लीजिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आप कागज दिखा दीजिए, आप कागज दिखा दीजिए, पाको हिंद, बड़े सगीर पाको हिंद। आप लोगों ने ये नरेशन बनाया, प्रोपगेट किया, झूठी चीज। आपका मजहब अगर सिखाता है कि सच बोलने सीखो, तो दिखाइए, सच बोलिए ना, वरना साबित करिए कि पाको हिंद, बड़े सगीर पाको हिंद कहां लिखा था। ये जबरन आप लोगों ने बनाया। में भी शायद इंडियन ब्लड हो, क्योंकि हमारे बावजदाद जो हैं वो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। अब हमारे सियासतदान भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए, दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में ट्रेड करें, दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी आए, लेकिन हो नहीं पा रहा ना। मैडम देखें, इसका मतलब है कि आप टू नेशन थ्योरी को
बिल्कुल सरासर गलत कह रही हैं। अगर आप कह रही हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे सियासतदान कह रहे हैं, ये आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आपकी सीएम पंजाब कह रही है, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कोई अभी देखें, जैसे ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। पिछले इवेंट में आपने देखा कि जब इंडिया ने हमें इन्वाइट किया तो हम नहीं गए इंडिया। हम वर्ल्ड कप के लिए गए इंडिया। हम लोगों ने ओपन आर्म्स के साथ उनको मतलब गए, उनकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। उनका नहीं बनता था कि वो, अब उनका मौका था कि वो आते और हमें सपोर्ट करते। आप ना आके दिखाते। आपके यहां से कहा नहीं गया कि हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। थूक कर चाटना उस वक्त भी पड़ा था। मर्द के बच्चे जो होते हैं ना, वो डे 1 से एक स्टैंड रखते हैं और आखिरी दिन तक एक ही स्टैंड पर कायम रखते हैं। हमने डे 1 से कहा कि हम नहीं आएंगे और आखिरी दिन तक हमने ये कायम रखा। आपकी तरफ से आपकी मीडिया ने क्या कहा? आना पड़ेगा, हमने तो पकड़ लिया है, हमने तो ये कर लिया है। हम गए? नहीं गए। हम डे 1 से कह रहे थे कि पाकिस्तान को आना पड़ेगा वर्ल्ड कप खेलने भारत। आप ही लोगों ने तबाही मचाई हुई थी। हम नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। थूक के चाटना पड़ा। आए, हिम्मत थी तो ना आकर दिखाते ना। हमें तो हिम्मत थी, हम ना आकर दिखा दिया हमने आईसीसी के इवेंट में। हमने कहा नहीं जाएंगे। आप में हिम्मत थी आप उसी वक्त बाइकआउट कर देते। ये कहना कि मैंने किया था तो आपको भी करना चाहिए था। मैं आपका गुलाम हूं कि आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, और ना मेरी ये मजबूरी है कि आप जो कहोगे करोगे वही मैं भी करूंगा। क्यों करूंगा मैं? हमने आपसे तो नहीं कहा था, और हम तो तैयार बैठे थे कि नहीं आते आप वर्ल्ड कप खेलने। क्यों आया? उस वक्त भी थूक कर चाटा था, इस बार भी थूक कर चाटा है, आगे भी थूक कर चाटोगे, ये मानो। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। तो हम वन साइडेड जो लव है उसमें क्यों पड़े? हम वन साइडेड सपोर्ट में क्यों पड़े कि भाई हम ही उनकी करते रहें? तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। डेफिनेटली ट्रेड होना चाहिए, डेफिनेटली आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में कोलैबोरेशन होनी चाहिए, लेकिन दिस थिंग इज, लड़के का काम नहीं था बंदा के इंडिया का झंडा लेके जाना। और पाकिस्तान की भी गलती है, क्योंकि हर बंदा, हर तरह का बंदा आएगा आपके स्टेडियम में, ठीक है, इंडिया का आएगा, ऑस्ट्रेलिया का आएगा, इंग्लैंड का आएगा, वो तो हर बंदे झंडा लेके आएगा ना। पाकिस्तान की भी गलती है, उस लड़के को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करने हैं, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। कोई भी यहाँ पे इतने इंडियंस फिरते हैं, आप लोग उनको या अपने मुल्क से उठा के इंडियन में फेंक दो, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान के इतने बंदे फिरते हैं, या तो आप अफगानिस्तान को उठा के फेंक दो। ऐसे थोड़ी होता है। आप लोगों ने गलत किया, ठीक है। इंडिया का झंडा लेके आया था, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, ठीक है। अगर वो इंडिया ऐसी हरकत करता है ना कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, इतने इंडियंस जो से पाकिस्तानी है वो इंडिया के होम ग्राउंड में जाके इंडिया पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाते हैं। उन्होंने तो नहीं कभी ऐसी हरकत की। सर, हुआ था पिछले वर्ल्ड कप में ये हरकत हुई थी कि एक लड़की जो है वो इंडिया की शर्ट पहन कर आ गई थी और पुलिस वालों ने से जो है काफी मिसबिहेव किया था उस लड़की के साथ। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा अपनी क्रिकेट टीम को, जैसे मेरी अपनी क्रिकेट टीम है, मेरा दिल करेगा मैं जौन सी मर्जी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करूँ, ठीक है। मेरा दिल तो नहीं अब करता कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँ। यहाँ पे हर बंदे की टीम है, हर बंदा अपने फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर मैं विराट कोहली की शर्ट पहन लेता हूँ यहाँ पे इंडिया की, मुझे आगे पुलिस पकड़ लेगी, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। स्पोर्ट्स में ये नहीं होना चाहिए। सियासत में चले ये चीजें समझ में आती हैं, लेकिन खेल में ये चीजें समझ नहीं आती। खेल की बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। आप देखें, एक तरफ आप चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के अवाम इंडिया को सपोर्ट कर रही है, उनसे मोहब्बत कर रही है, तो आप इस तरह इतने क्राउड के अंदर उनको खींचातानी कर रहे हैं। आप तमीज़ का मुजाहिरा करते हैं, उसको कहते भाई उठो हमारे साथ चलो, आप उसको जैकेट से खींच रहे हैं और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। ये तमीज से उससे बात कर लेते तो फिर कुछ समझ में आता। अगर यार आप लोगों ने इतनी नफरत करनी है इंडिया से, तो इंडिया को बुलाते क्यों, उनकी मिन्नतें क्यों करते हो, उनको पाँव में क्यों बैठते हो? आप लोगों ने कल जाके 2 दिनों बाद जाके ये कराची स्टेडियम में इंडिया का झंडा लगाया, वो भी ना लगाते, फिर आप लोगों को पता चलता ना। वो भी आईसीसी के प्रेशर की वजह से उन्होंने लगाया है। आईसीसी ने डंडा दिया ना इनको, इस वजह से उन्होंने जो सा झंडा लगाया है, जो झंडा है ना उसके पीछे एक डंडा है, वो आईसीसी का डंडा है, ठीक है। उस आईसीसी ने उनको डंडा दिया, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें, इनकी तो वैसे परफॉर्मेंस नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से हम ही बाहर हुए हैं। इंडिया न्यूजीलैंड जाके सेमीफाइनल में अपने उन्होंने सीटें जमा ली हैं, ठीक है। इतनी घटिया हमारी परफॉर्मेंस, हमारा तो क्रिकेट से दिल ही उठ गया, ठीक है। हमने क्रिकेट देखना ही छोड़ देनी है। जैसे 2015 में पाकिस्तानियों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी। एक प्लेयर आया था बाबर आजम, उसने थोड़ा सा आगे पाकिस्तानियों के दिल में फिर जुनून पैदा किया था, वो अब फिर जुनून खत्म हो गया सारे पाकिस्तानियों का। रात को इनको इतनी गालियां सुनी है ना हमने यहाँ पे, हर एक, अगर 25 करोड़ अवाम मैच देख रही है ना,
तो 15 करोड़ अवाम के मुंह में से गालियां निकली होंगी इनके लिए, बस यही मैं कहूँगा। आपने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान कितनी आवाम टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। सर डेफिनेटली तो इंडिया को सपोर्ट करेगी, जोन सी टीम परफॉर्म करेगी तो अवाम ने उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे विराट कोहली बूढ़ा हो गया, उसने फिर भी आप लोगों को आगे 100 मार दिया। इतनी आप लोगों पे लानत पड़ चुकी है ना पाकिस्तानियों, ठीक है। आप लोग इंडिया से हार गए हो, फिर पाकिस्तान इंडिया के 7 मैच हुए हैं, 9 मैच हुए हैं, 7 इंडिया जीता है, 2 हम जीते हैं। हमारे पे लानत है, हम इंडिया से मैच आ रहे हैं। 2021 का मैच जीते हैं, उसके बाद आप मुझे बता दे कोई हम इंडिया से मैच जीते हो। 2022 में भी हम हारे हैं, 2023 में भी हम हारे हैं, 24 में भी हम हारे, 25 में भी हम हार गए हैं, ठीक है। एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, पाकिस्तान ने इंडिया से हारना होता है। अगर आप लोग नेपाल से भी इंडिया का मैच हो जाए ना, वो भी हरा देते 7-9 दफा, ठीक है। इतनी घटिया हमारी परफॉर्मेंस है। तैयब ताहिर जोन सा हमने पर्ची प्लेयर डाला, लानत है उस प्लेयर पे। 4 स्कोर उन्होंने किया। कल बाबर आजम का पिच के ऊपर खड़ा होना बनता था, ठीक है। अगर वो ही बॉल बाबर आजम का फेवरेट बॉल था, जोन सा हार्दिक पांड्या ने उसको डाला है। हार्दिक पांड्या ने जोन सा उसको बॉल डाला, उसकी कवर ड्राइव फेवरेट थी, उसने पुल किया शॉट, वो आउट हो गया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान को लात मारकर चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया है, क्या जज्बात और क्या तासुरात है? ठंडे हो गए हैं जज्बात हमें, अब ये आदत हो गई इस चीज़ की ना, ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है, तो हमारे लिए कोई नई चीज़ तो है नहीं, और हम भी तैयार थे इसके लिए कि यही होना है, तो इस पर कोई वो नहीं है इतना ज़्यादा रिएक्शन। मेंटली तौर पर आपको पता था कि इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। हाँ, और ऐसे ही हराना था उन्होंने जिस तरह हराया है कि 1 साइडेड मैच हुआ है, शुरू से इंडिया डोमिनेंट था और वही एंड तक डोमिनेंट रहा और वो जीत गए। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। विराट कोहली की मैं कहती हूँ जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ तो वो वैसे ही मतलब उसका कोई लक ही चाम है पता नहीं या क्या है, कोई माँ की दुआ लेके आता है। पाकिस्तान के खिलाफ वैसे ही वो बहुत अच्छा खेलता है और हमें वो अच्छा लगने लगे है। वो स्वामी प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लेकर आता है, वो भगवान भोलेनाथ का भक्त है, उनका आशीर्वाद लेकर आता है। वो महादेव के आगे कौन टिकता है भाई। ये अच्छा। हाँ, हमें बल्कि वो उसकी साइड पे वो खड़ा हो ना, तो हमारी कोशिश होती है ये आउट ना हो, अच्छा। जितवा के जाए। सर आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे थे जो पाकिस्तान की बजाय टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे थे, जो अच्छा खेल रहा था उसको सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल, हमने भी देखा है कि कुछ लोग फ्लैग्स भी लेके आए हुए थे इंडिया के, और कुछ लोगों ने इंडिया की शर्ट्स भी पहनी हुई थी। लाहौर कजाफी स्टेडियम में एक लड़का था जो कि इंडिया का झंडा लेकर आया हुआ था। जब वहाँ की इंतजामिया ने देखा कि ये लड़का यहाँ पे इंडियन फ्लैग लेकर आया, इंतजामिया ने पहले उसे फ्लैग छीना, फिर इसको जैकेट से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारा और पता नहीं कहाँ ले गए उस लड़के को। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये कुछ हुआ उस लड़के के साथ, वो ठीक था? नहीं, ज्यादती है। देखें, स्पोर्ट्समैनशिप होती है। अगर वो हमारी साइड से कोई बंदा इंडिया को एक अच्छा गेस्चर दे रहा है कि मतलब हम लोग भी इंडिया के साथ हैं, तो उसको आप लोगों को अगर इंतज़ामिया ने एक्शन लिया है कि वहाँ पर कोई मतलब माहौल ख़राब ना हो, कि कोई सिविलियन जो है उस चीज़ के ऊपर उसके साथ कोई आपस में लोगों की लड़ाई वड़ाई इस तरह ना हो, तो उस पर आप उससे फ्लैग ले सकते हैं। लेकिन उसको इस तरह से इंसल्ट करना कि उसकी जैकेट पकड़ के खींचना और उसको जलील करना, तो ये तो इंतहाई जो है वो चीप हरकत थी। कि आप देखें कि चलिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि देखिए, मैं भी इस बात से अग्री नहीं करता कि फ्लैग लेकर जाइए और वो भी आप एक पाकिस्तानी हैं और आप एक इंडियन फ्लैग लेकर जा रहे हैं। ये नहीं ठीक है, इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता, क्लियर सी बात है। क्योंकि देखिए, मैं बताता हूँ क्यों। वहाँ पर लोग हैं जो 100% पाकिस्तानी हैं, वो भड़क गए, अगर उन्होंने आपको मार दिया, कुछ किया, बहसबाजी हो गई, लड़ाई हो गई, आपका नुकसान है। आप टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए, कोई बात नहीं, बट ऐसे नहीं। दूसरी बात कि मैं इस भाई की बात से ये अग्री करता हूं कि उसके साथ जो ट्रीटमेंट की गई वो गलत है। आप फ्लैग ले लेते, बोलते कि भाई ये फ्लैग मत दिखाओ, ये ठीक बात नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है। वो TLP वाले हैं, उनका दिमाग घूम गया, वो तो वैसे ही पड़ जाएंगे उन पे। मार मुर दिया तो और अलग बवाल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर दाग लग जाता। अगर कोई मान लीजिए मारपीट हो जाती है और उस बंदे का सिर टूट जाता, कुछ हो जाता, तो चैंपियंस ट्रॉफी पर दाग लगता कि नहीं लगता? तो इस बात के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूं कि भाई आप वहां पर इंडियन फ्लैग लेकर जाएं। चलो, एक बार की ये भी मान लेता हूं कि वो इंडियन होता और इंडियन फ्लैग लेकर जाता, तो एक बार की भी बात मानी जा सकती थी, ठीक है। लेकिन अगर वो इंडियन भी वहां जाकर जानबूझकर, कि देखो ये वाली बात हो गई ना कि रिजवान ने हिंदुओं की जमीन पर नमाज पढ़ दी, अगर उस इमोशन के साथ, उस भाव के साथ कि पाकिस्तान पर जाके मुझे झंडा फहराना है भारत का, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, सीधी सी बात।
लेकिन हाँ, अगर इंडियन फैन होता, वो भारत का झंडा लेकर जा रहा है और वो जीत पर खुशी में लहरा रहा है, ठीक है, इट्स ओके। वैसे ही पाकिस्तान का भी झंडा कोई लेकर आए करे। लेकिन अगर आप आके वायरल होना चाह रहे हो, देखो आज मैं बताता हूं कि तुम्हें इंडिया की जमीन पर, मैं हिंदुओं की जमीन पर पाकिस्तान का झंडा रहा हूं, देन वो गलत है, जो उस लड़के के साथ हुआ था। लेकिन देखिए, अब इसको भी इशू बना दिया गया। चलिए दोस्तों, आप बताएं, सही हुआ, गलत हुआ, क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,